जब हम एक लैंड के अंदर सीवेज बहुत ज्यादा डाल देते हैं तो उसके जो सॉइल पोर्स हैं दे गेट क्लॉग्ड। सॉइल पोर्स क्लॉग हो जाते हैं जिससे कि एरेशन बाहर निकल रहे होते हैं, तो इसके जो पॉल्यूटेंट्स हैं, जो पार्टिकुलेट मैटर है, वो बेसिकली एक सेपरेट बैग होता है। आप ये समझ लें कि एक्चुअली जब वो गैस बाहर रहेगा ऑप्शन बाहर की। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस की अगर हम ऑप्शन देख लेंगे तो वी डू नॉट एक्चुअली रिक्वायर टू कैलकुलेट इट, हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 66, 76 और 56 देखकर ही पता लग रहा है इसका 90 आंसर होगा। इसलिए फ्रेंड्स, क्या आप पंजाब में एसडीओ और जेई के एस्पिरेंट हैं? अगर हाँ, तो पंजाब गवर्नमेंट बम्पर वैकेंसीज अनाउंस कर चुकी है। पीपीएससी ने एसडीओ की 39 पोस्ट अनाउंस की थी और PSSB ने जूनियर इंजीनियर की 343 वैकेंसीज अनाउंस कर दी हैं। ये सारी वैकेंसीज सिविल इंजीनियरिंग की बात हो रही है। तो 343 वैकेंसीज और 39 पोस्ट बहुत बड़ा नंबर है एसडीओ और जेई के लिए, पंजाब जैसी स्टेट के लिए। तो आपको इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, सारी लेटेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स अपडेट्स जानने के लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। और अगर आपको ये वीडियो कंप्लीट अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ पंजाब की। एक और बात मैं बता देता हूं, www.cizplus.com पर आपकी प्रिपरेशन पैक्स मिल जाएंगे। अगर आप पीपीएससी एसडीओ और PSSB जेई दोनों की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको मैराथन पैक मिलेगा। अगर आप सिर्फ PSSB जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको बूस्टर पैक मिल जाएगा। इन दोनों के अलावा आपको हार्ड कॉपी स्टडी मटेरियल भी हम भेजेंगे। 21 बुकलेट्स का ये मटेरियल है, आप इस पैक को भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप एक फ्री कोर्स जरूर ज्वाइन कर लें जिसमें कि आपको सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग जो कि पंजाब से रिलेटेड हैं, जेई एसडीओ के जो पंजाब में पूछे गए हैं, वो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इन दोनों पैक्स में बता देता हूं आपको स्ट्रीमलाइन वीडियो लेक्चर्स, कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो लेक्चर्स, टेस्ट सीरीज, वर्कबुक और वो सब कुछ मिलेगा नॉन टेक्निकल और टेक्निकल का, जो कि इन दोनों के सिलेबस को कंप्लीटली आपको प्रिपेयर करवाएगा। आप इस एग्जाम की बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं इन दोनों पैक्स के साथ। तो फ्रेंड्स, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट भी होते हैं। तो इस वीडियो को जरूर आप कंप्लीट पूरा। ओके, सो नाउ आई विल स्टार्ट डिस्कसिंग एनवायरमेंट क्वेश्चंस फ्रॉम पीपीसीबी पेपर, पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये एसडीओ का पेपर था विच वाज कंडक्टेड बाय थापड़ यूनिवर्सिटी। तो हम देखते हैं स्टोक्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर पार्टिकल साइज। तो स्टोक्स लॉ किसके लिए वैलिड होता है, किसके लिए एप्लीकेबल होता है? व्हेन द पार्टिकल साइज इज लेस देन 0.1 मिलीमीटर। तो पार्टिकल साइज शुड बी लेस देन 0.1 mm। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ये याद कर लें, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, कॉमन रिपीट होता है काफी बार क्वेश्चन ये। नेक्स्ट, टेंजेंशियल, रेडियल एंड एक्सियल वेलोसिटीज आर एसोसिएटेड विद वेलोसिटी ऑफ गैस इन ग्रेविटेशनल चैम्बर्स, वेट स्क्रबर्स, वेंचुरी स्क्रबर्स या साइक्लोन सेपरेटर्स। तो देखिए, मैंने एक बात ऑब्जर्व की है कि एयर पॉल्यूशन रिलेटेड क्वेश्चंस काफी आते हैं एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में। एयर पॉल्यूशन में आपको साइक्लोन सेपरेटर्स के बारे में पढ़ना बहुत जरूरी है। साइक्लोन सेपरेटर्स को हम सिर्फ साइक्लोन भी कहते हैं। ये एक बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है कि जो गैसेज हैं उसमें से पार्टिकुलेट मैटर, जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको सेपरेट करना। So therefore they are called cyclone separators। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इसमें टेंजेंशियल, रेडियल एंड एक्सियल वेलोसिटीज तीनों का रोल इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द ऑर्डर ऑफ ट्रीटमेंट विच आर जनरली गिवन टू ट्रीट रॉ वाटर इज। तो रॉ वाटर का ट्रीटमेंट क्या ऑर्डर होगा? सेडिमेंटेशन, तो चारों ऑप्शंस में सबसे पहले सेडिमेंटेशन है, फिर डिसइंफेक्शन या फिल्ट्रेशन और एरेशन। तो देखिए क्या होगा, एरेशन सबसे पहले होगी। सो ऑप्शन नंबर सी तो नहीं हो सकती, बिकॉज एरेशन सबसे पहले होती है, एरेशन हम करते हैं। उसके बाद फिर ऑप्शन क्या बची? सेडिमेंटेशन देन फिल्ट्रेशन। सबसे पहले हम सेडिमेंटेशन करेंगे, उसके बाद फिल्ट्रेशन करेंगे और एंड में डिसइंफेक्शन करेंगे। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, हम चाहेंगे जो सबसे सस्पेंडेड मैटर है पहले वो बैठ जाए, क्योंकि सस्पेंडेड मैटर वो मैटर होता है जिसका साइज ज़्यादा है, वो पहले नीचे बैठ जाएगा, दैट इज सेडिमेंटेशन हो जाएगी। उसके बाद जो फाइनर साइज्ड कोलॉइडल मैटर है या जो सेडिमेंटेशन में नहीं निकल पाया, उसको हम विद द हेल्प ऑफ फिल्ट्रेशन निकालेंगे। तो अब यहाँ पर हम फाइन मैटर, फाइनर साइज्ड इम्प्योरिटीज को भी रिमूव कर चुके हैं और एंड में हम डिसइंफेक्शन करेंगे। तो देयरफॉर ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट मैं चलता हूं, द सीवर विच कंडक्ट्स द सीवेज टू द ट्रीटमेंट प्लांट और द पॉइंट ऑफ फाइनल डिस्चार्ज इज कॉल्ड लेटरल आउटफॉल, मेन सीवर या ब्रांच सीवर। तो देखिए,
ट्रीटमेंट प्लांट पर कौन लेकर जाता है? इसका आंसर है आउटफॉल सीवर। इसका ऑर्डर क्या होगा? सबसे पहले लेटरल सीवर होता है हमारे पास, लेटरल सीवर से सीवेज जाता है ब्रांच सीवर में, ब्रांच सीवर के बाद जाता है मेन सीवर में, एंड एंड में मेन सीवर के बाद जाता है आउटफॉल सीवर, और आउटफॉल सीवर से फाइनली द सीवेज गोज टू सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी पर चले जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड इज ये लेटरल सीवर क्या है? जैसे सपोज आपके पास एक ये हाउस, ये सीरीज ऑफ हाउसेज हैं, मतलब सपोज एक ये घर है, एक ये घर है, एक ये घर है, ऐसे 4 घर हैं, तो सभी घरों में से जो खुद का सीवर होगा ये इस तरीके से ऐसे निकल जाएगा, ये तो होगा इंडिविजुअल हाउस का सीवर। उसके बाद ये सारे हाउस के सीवर मिल जाएंगे लेटरल सीवर में, तो यहां पर एक ये लेटरल सीवर बन जाएगा। लेटरल सीवर ऐसे कई सारे निकलेंगे, मतलब आप कह सकते हैं हर गली में से एक लेटरल सीवर निकलेगा which will connect to a branch सीवर, after which मेन सीवर फिर आउटफॉल सीवर। तो उसका आंसर होगा आउटफॉल सीवर। ये आपको सब ये सीरीज कंप्लीटली याद रखनी है। नेक्स्ट मैं देखता हूं इमहॉफ कोन। इमहॉफ कोन इज यूज्ड टू डिटरमिन सस्पेंडेड सॉलिड्स, सेटलेबल सॉलिड्स, डिसॉल्व्ड सॉलिड्स या वोलेटाइल सॉलिड्स। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इमहॉफ कोन से हमें पता लगता है सेटलेबल सॉलिड्स कितने हैं। सेटलेबल सॉलिड्स यानी कि वो सॉलिड्स जो कि सेटल करते हैं विद इन 2 आवर्स। तो जो 2 घंटे के अंदर अंदर इमहॉफ कोन में सेटल कर जाते हैं उसको कहा जाता है सेटलेबल सॉलिड्स। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं द टेम्परेचर ऑफ सीवेज डज नॉट सिग्निफिकेंटली अफेक्ट। तो टेम्परेचर किस चीज को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट नहीं करता? फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन, नो इट डजंट अफेक्ट। फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन को तो टेम्परेचर नहीं अफेक्ट करता। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यस इसको अफेक्ट करता है, क्योंकि टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा बायोलॉजिकल एक्टिविटी उतनी इंक्रीज हो जाएगी। गैस सॉल्युबिलिटी, अगेन इट अफेक्ट्स। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी विल रिड्यूस। देन विस्कोसिटी, विस्कोसिटी पर भी ये अफेक्ट करेगा टेम्परेचर। तो इसका इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिस इज फॉर्म्स ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की फॉर्म्स पर टेम्परेचर क्या अफेक्ट करेगा, राइट। मूविंग अहेड, सीवेज सिकनेस is related to toxicity of sewage, clogging of soil pores, destruction of sewage organism, reduction in BOD sewage। तो सीवेज सिकनेस बेसिकली क्या कहते हैं हम, होता क्या है कि जैसे हम सीवेज को जब लैंड पॉल्यूशन से ये एसोसिएटेड है, तो दिस पर्टिकुलर कंडीशन व्हेन ऑल द सॉइल पोर्स, व्हेन मेजॉरिटी ऑफ सॉइल पोर्स दे गेट क्लॉग्ड, दिस इज कॉल्ड सीवेज सिकनेस। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्लॉगिंग ऑफ सॉइल पोर्स, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरह के कंसेप्ट्स आपको बस सुनने हैं वीडियो में। अगर आपको ये पॉइंट्स समझ में आ रहे हैं, आप इसका नोट जरूर बना लें, ताकि जस्ट बिफोर द एग्जाम आप इसके कुछ पॉइंट वाइज इनको जब रिवाइज कर देंगे तो बहुत हेल्पफुल होंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड डिवाइसेस फॉर कंट्रोलिंग पार्टिकुलेट एमिशंस एट इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस आर ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, फैब्रिक फिल्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स या फिल्टेड फिल्टर्स। इसका आंसर है फैब्रिक फिल्टर्स। फैब्रिक फिल्टर्स बेसिकली क्या होते हैं? एक ऐसे डिवाइस होता है जब एक इंडस्ट्री में से एयर पॉल्यूटेंट्स बाहर निकल रहे होते हैं, पहले ही उसके जो पार्टिकुलेट मैटर हैं दे गेट फिल्टर्ड आउट इन अ बैग। एक डिस्पोजल बैग होता है फैब्रिक, तो उसमें फिल्टर आउट हो जाता है वो। तो फैब्रिक फिल्टर्स बहुत कॉमनली यूज्ड, वाइडली यूज्ड डिवाइस है जो कि हर इंडस्ट्री में लगा होता है। तो अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट देखता हूं, एक और क्वेश्चन हमारे पास एयर पॉल्यूशन से आया है। इन साइक्लोन सेपरेटर्स द पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम द कैरिड गैस कैन बी सेपरेटेड बाय। तो साइक्लोन सेपरेटर में हम पार्टिकुलेट मैटर को कैसे सेपरेट करते हैं? हम सेपरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन 1 इज ग्रेविटेशनल फोर्स, second option is special device fitted in the cyclone, centrifugal force generated by a spinning gas stream, and fourth is separating trays। तो इसका क्या आंसर है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये काफी इजी था, हम सबको पता होना चाहिए। साइक्लोन सेपरेटर्स इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, अगेन दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम एयर पॉल्यूशन। तो एयर पॉल्यूशन को आप अच्छे से कर जाएं, क्योंकि एनवायरमेंट इंजीनियरिंग में इसके क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर में क्या होता है?
high conductivity material is more easily corrected? Yes, that is true. Semi-conductivity material is more easily corrected? No. Insulating material is more easily? No. Electrical conductivity of the material is not an important factor. This is wrong. So option A is correct. देखिए होता क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का भी पर्पज यही होता है कि एक एयर में से जो पार्टिकुलेट मैटर है, जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं, उनको रिमूव कर देना। अब उनकी रिमूवल कैसे होती है? उनकी रिमूवल होती है कैथोड और एनोड बनाकर। बेसिकली इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं और जो एयर पॉल्यूटेंट्स हैं वो अपने अपने रिस्पेक्टिव एनोड या कैथोड पर जाकर चिपक जाते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन हो जाती है एंड दिस इज हाउ एयर जो गैस है वो बेटर हो जाती है, मतलब अच्छी क्वालिटी की हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, द बीओडी इनफ्लो ऑफ अ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज 260 mg per liter एंड बीओडी ऑफ द आउटफ्लो इज 9 mg per liter। तो इनफ्लो है 260, आउटफ्लो है 9 mg per liter। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ बीओडी रिमूवल? वेरी सिंपल क्वेश्चन, हमें परसेंटेज रिमूवल निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे? हम देखेंगे बीओडी ऑफ इनपुट माइनस बीओडी ऑफ आउटफ्लो डिवाइडेड बाय बीओडी ऑफ इनपुट। ऐसे देखेंगे ना, दिस मल्टीप्लाइड बाय 100, क्योंकि हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। तो आप देख सकते हैं दिस इज 260 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 260, दिस एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। तो ये बन जाता है 96.5%। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस की अगर हम ऑप्शन देख लेंगे तो वी डू नॉट एक्चुअली रिक्वायर टू कैलकुलेट इट, हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। 66, 76 और 56 देखकर ही पता लग रहा है इसका 90s में आंसर होगा, इसलिए आपको टाइम नहीं वेस्ट करना। ठीक है, मैं इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन को देखूंगा। अ रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर RBC इज फिक्स्ड फिल्म बायोलॉजिकल प्रोसेस, सस्पेंडेड बायोलॉजिकल प्रोसेस, एनारोबिक या स्लज रिसाइक्लिंग प्रोसेस। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए RBC होता क्या है। RBC एक सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है और वो भी फिक्स्ड फिल्म, अटैच्ड ग्रोथ। दिस इज अटैच्ड ग्रोथ नॉट सस्पेंडेड, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो फ्रेंड्स, होप करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इन्फॉर्मेशन मिली और ये क्वेश्चंस डेफिनेटली रिपीट होंगे एग्जाम में। तो आपको ये क्वेश्चंस कंप्लीटली आने चाहिए और इन वीडियो को सेव कर लें ताकि आप जस्ट बिफोर द एग्जाम भी ये क्वेश्चंस रिवाइज कर सकें। तो मैं बता देता हूं, अगर आप सिंसियर एस्पिरेंट हैं SDO और JEE के, तो आप मैराथन पैक ले सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको PPSC SDO और PSSB DJE दोनों की प्रिपरेशन कराई जाएगी। अगर आप सिर्फ जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं जो PSSB ने अनाउंस किया है, तो उसके लिए आप बूस्टर पैक ले सकते हैं जो कि CIZplus.com पर अवेलेबल है, या फिर आप CIZ Plus की एंड्रॉइड ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरेस्टेड हैं स्टडी मटेरियल परचेज करने में, जिसमें कि 21 बुकलेट्स हम सेंड करते हैं, कोरियर करते हैं, आपके घर पर आ जाएंगी ये बुकलेट्स। बहुत ही अच्छे तरीके से ये डिजाइन किया गया है स्टडी मटेरियल, ये आपको घर पर मिल जाएगा, तो आप ये जरूर ले सकते हैं। और इसके अलावा एक फ्री कोर्स भी है जिसमें कि आप सभी फ्री प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है पंजाब के, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस कोर्स को लेना मत भूलें। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।